अब मुझे प्रशांत किशोर पे या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पे पूरा भरोसा है कि वो पूरा विश्वास है कि वो इस प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से देखेंगे और सही उम्मीदवार का चयन करेंगे। देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है तो ये कोई टिकट की लड़ाई नहीं है। हम लोग बिहार बदलने के लिए मुहिम चला रहे हैं। जो पार्टी है इसका मकसद है कि बिहार बदले। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है, तो वो और पिछले 20-30 साल से हम लोग देख रहे हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। तो ये किसका काम है? तो गवर्नमेंट का काम था। तो अगर ये तो मैं कैंप ऐसे गरीब मोहल्ले में जाके मैं पहले भी कैंप किया करता था और पिछले 5 साल से आप अगर पता कीजिएगा तो हर एक शनिवार को मैं 50 रुपये फ़ी लेके देखता था। जो भी गरीब मरीज़ है उनको केवल 50 रुपया फीस पे मैं देखता था। पिछले 5 साल से ये मेरा चल रहा है। आप हेल्थ सेक्टर में ही करना चाहते हैं या फिर और भी क्षेत्र? बहुत सारी चीज़ें। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भ्रष्टाचार से होती है। पॉलिटिक्स में भी कर रहे हैं आप, तो पॉलिटिक्स में आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बनी बनाई पार्टी थी जो सालों सालों से राज कर रही हैं। आरजेडी की कह सकते हैं, जेडीयू की कह सकते हैं, बीजेपी की कह सकते हैं, कांग्रेस की कह सकते हैं, फिर आपने जनसुराज प्रशांत किशोर का दामन क्यों? देखिए, बाकी सारी पार्टियों को तो हम 20-30 साल से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। सुधार तो हुआ नहीं, न शिक्षा व्यवस्था सुधरी, न स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी और भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम उसी में जाएंगे तो कुछ तो कर नहीं पाएंगे, फिर वो तो वैसे ही चलते रहेगा। ये जब देखा कि एक आदमी बिहार को बदलने के लिए सोच रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार है या शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार की समस्या जो है, उनको बोल रहे हैं कि हम सुधारेंगे, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा। बाकी और कोई कारण नहीं है। अगर नेता कहते हैं कि हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, या तो अर्ज पे या तो फर्श पे, आपको क्या लगता है? आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डॉक्टर हैं, आप लोगों से मिलते हैं, प्रत्येक महीना लाखों लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, लोगों से बातचीत करते हैं, बिहार के बारे में चर्चा होती है। नागरिक को अगर आप देखें तो जनसुराज को इस बार कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव के पक्ष में तो सभी हैं। जो वही लोग नहीं है जिनका जो घर जो है दलाली से चल रहा है, जो सरकारी ऑफिसों में दलाल बने हुए हैं, या जिनको नेताओं से किसी नेता कोई नेता उनको ठेकेदारी दे रहा है, वही लोग बदलाव के पक्ष में नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर जनता 90% पब्लिक जो है वो बदलाव के पक्ष में है। इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्णिया में हैं और हमारे साथ जनसुराज के संभावित भावी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मोहन सर है, जो लगातार हर क्षेत्र में इनका चर्चा हम लोगों ने देखा। बकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो हर तरफ जो है माहौल समझने को मिला। जैसा इनके बारे में पता चला तो सोचा कि सर के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए, बात किया जाए सर से। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये बताइए कि जनसुराज के मतलब संभावित भावी प्रत्याशी के तौर पे आप पूर्णिया में हर तरफ जो है आपकी चर्चा है, आपके समर्थक लोग जो है कह रहे हैं कि इस बार जो है जनसुराज से उनको टिकट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या आप जनसुराज के भावी प्रत्याशी होंगे? नहीं, भावी प्रत्याशी तो मैं होंगे तो भावी प्रत्याशी तो हूँ। अब ये डिसाइड करना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो लोग अच्छे से अपना जो भी देख के और उम्मीदवार घोषित करेंगे। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि आप राजनीति में शायद आपकी पहली ये पारी होगी जो आप मतलब शुरुआत किए हैं, राजनीति को समझ रहे हैं। बाकायदा आपका घोषणा पत्र मतलब ये परिचय पत्र हमने पढ़ा। आप कई अलग अलग जो है कॉलेजेस से पढ़ करके, अलग अलग बाहर से अलग अलग राज्यों से पढ़ करके यहाँ पे पहुँचे हैं, बिहार में पूर्णिया में है। कैसे जो है मन में जन सेवा का आपका भावना जगा? देखिए, जन सेवा का भावना तो शुरू से था। तो मैं कैंप ऐसे गरीब मोहल्ले में जाके मैं पहले भी कैंप किया करता था और पिछले 5 साल से आप अगर पता कीजिएगा तो हर एक शनिवार को मैं 50 रुपये फ़ी लेके देखता था। जो भी गरीब मरीज़ है उनको केवल 50 रुपया फीस पे मैं देखता था। पिछले 5 साल से ये मेरा चल रहा है। तो 50 रुपए में ही आप फी लेकर के देखते हैं? हाँ, हर शनिवार को। अभी भी चल रहा है। अभी थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं क्लिनिक में, लेकिन ये पिछले 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ। आप अपने ही क्लिनिक में, हॉस्पिटल में ही देखते हैं? हॉस्पिटल में ही देखते हैं 50 रुपये में। बाकी बाहर जो कैंप लगता है वो तो फ्री रहता है। उसमें जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का चेकअप और थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ होती है वो हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं जो पुअर पेशेंट होते हैं उनको। आपने कहा कि सेवा हम पहले से ही कर रहे हैं। सेवा तो आप इस लाइन में रहकर भी कर सकते हैं, फिर पॉलिटिक्स क्यों चुना सर आप? देखिए, इस लाइन में हम जो भी कर सकते हैं वो लिमिटेड है। कुछ लोग, मान लीजिए कि मैं अगर 50 रुपया लेके मैं देख ही रहा हूँ ओपीडी, तो हफ्ते में एक बार देख कितने लोगों को देख लूँगा? 20 लोग, 50 लोग, ये देख लूँगा। लेकिन अगर वही पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए तो लाखों लोगों का भला होगा। अकेला आदमी बिना सरकार के मदद के नहीं ज़्यादा कुछ कर सकता। और यहाँ पे देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ख़राब है। आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं तो पता होगा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ख़राब है। तो वो
और पिछले 20-30 साल से हम लोग देख रहे हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो ये किसका काम है? ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो अगर ये सुधर जाए तो लाखों लोगों को मतलब सहूलियत हो जाएगी। वो हमारी जो सेवा है लाखों लोगों तक पहुँचेगी। अभी आप देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर में। पूर्णिया में शायद एक कोई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ से ज़्यादातर जो नर्सेज है बाहर हमारे हॉस्पिटल में देखिएगा तो 90% नर्सेज कोई आंध्रा से, कोई केरला से, कोई उधर राजस्थान से नर्सिंग की पढ़ाई करके आता है और यहाँ पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो कॉलेजेस है उनमें फ़ी 4 गुना है। आपको मैं बता दूँ जो जीएनएम का फ़ी यहाँ पे 4 लाख है, बाहर में 1 से 1.5 लाख में हो जाता है। हाँ, तो यहाँ का पैसा भी जा रहा है, ऊपर से परेशानी भी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ सेक्टर में की जा सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही की जा सकती है, वो ऐसे संभव नहीं है। सुधार आप हेल्थ सेक्टर में ही करना चाहते हैं या फिर और भी क्षेत्र? ये बहुत सारी चीज़ें, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भ्रष्टाचार से होती है। आपको यहाँ पे एक हेल्थ सेक्टर लगाने के लिए, हॉस्पिटल लगाने के लिए 15 सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और बिहार में सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो आपको पता है। तो सबको पता है, जग हाँ। जाहिर है। तो बहुत सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा व्यवस्था का वही हाल है। मैं अपनी पढ़ाई 10वीं और 12वीं दोनों ही गवर्नमेंट से किया हूँ। 10वीं भी मेरी बिहार बोर्ड से है और 12वीं भी बिहार बोर्ड से। 10वीं तक थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई। जो 11वीं 12वीं है उसमें पूरे 2 साल में मुश्किल से 10 क्लासेज हुई होंगी। तो मजबूरन हम लोगों को ट्यूशन कोचिंग करके पढ़ना पड़ता है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि हमें जनसेवा के तौर पे कार्य पहले भी कर रहा था, अब पॉलिटिक्स में आके कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? चूँकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बनी-बनाई पार्टी थी, जो सालों-सालों से राज कर रही हैं। आरजेडी की कह सकते हैं, जेडीयू की कह सकते हैं, बीजेपी की कह सकते हैं, कांग्रेस की कह सकते हैं। फिर आपने जनसुराज प्रशांत किशोर का दामन क्यों थामा? देखिए, बाकी सारी पार्टियों को तो हम 20-30 साल से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। सुधार तो हुआ नहीं, ना शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी और भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम उसी में जाएँगे तो कुछ तो कर नहीं पाएँगे, फिर वो तो वैसे ही चलते रहेगा। ये जब देखा कि एक आदमी बिहार को बदलने के लिए सोच रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार है या शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोज़गार की समस्या जो है, उनको बोल रहे हैं कि हम सुधारेंगे, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा, बाकी और कोई कारण नहीं है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो बिहार समझिए कि अग्रणी राज्यों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपके नेता कहते हैं कि हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, या तो अर्ज पे या तो फर्ज पे। आपको क्या लगता है? आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डॉक्टर हैं, आप लोगों से मिलते हैं, प्रत्येक महीना लाखों लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, लोगों से बातचीत करते हैं, बिहार के बारे में चर्चा होती है। आपको एक पॉलिटिशियन, बतौर पॉलिटिशियन, एक नागरिक अगर आप देखें तो जनसुराज को इस बार कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव के पक्ष में तो सभी हैं, जो वही लोग नहीं है जिनका जो घर जो है दलाली से चल रहा है, जो सरकारी ऑफिसों में दलाल बने हुए हैं, या जिनको नेताओं से किसी नेता कोई नेता उनको ठेकेदारी दे रहा है, वही लोग बदलाव के पक्ष में नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर जनता, 90% पब्लिक जो है वो बदलाव के पक्ष में है। अब बदलाव किसका होगा? जो पिछले 30 साल से चल रहा है वो तो बदलाव होगा नहीं, तो कोई नया आया है तो बदलाव तो यही करेगा। तो 90% लोगों का मत है कि बदलाव होना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं, 4 पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो गया, आरजेडी, बीजेपी या कांग्रेस हो गई, तो इनको पिछले 30 साल से लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई ज़मीनी स्तर पे बदलाव नहीं हुआ है। इस बार एक नई पार्टी आई है, नई उम्मीद के साथ आई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रही है। तो कोई भी समझदार आदमी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करेगा, क्योंकि हमने पिछले 30 साल से इनको ट्राई करके देख लिया। इस बार हम नई जो व्यवस्था आई है उसको हम ट्राई करके देखते हैं। पूर्णिया में हम लोग बैठे हैं सर, और पूर्णिया के आप भावी विधायक के तौर पे जो है लोगों के दिलों में उभर रहे हैं। ऐसे में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी करा तो लोग आपका नाम ले रहे थे, डॉक्टर कृष्ण मोहन, डॉक्टर कृष्ण मोहन। चाय की टपरी में बात किए, बस स्टैंड पे बात किए, बाकायदा वीडियो पड़ा है। तो उन जगहों पे बोला गया कि डॉक्टर कृष्ण मोहन के बारे में हम लोग इस बार सोच रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे हम लोग रूबरू हों, बात किया जाए। ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में है, और दर्शकों के भी जहन में होते होंगे, बिहार के लोगों के जहन में होते होंगे, खास तौर पे पूर्णिया में आज के टाइम में सर एयरपोर्ट भी बन चुका है। पूर्णिया के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है गरीबी रेखा से और अत्यधिक लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो उसका मूल रीजन आप क्या मानते हैं? एयरपोर्ट हो जाना मतलब पूर्णिया विकसित कहलाएगा? नहीं, एयरपोर्ट से मैं नहीं मानता कि पूर्णिया विकसित हो जाएगा। अगर जो पैमाना है विकास का, आपको देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। मतलब हर आदमी, एक आदमी साल में कितना पैसा अर्न करता है, कमाता है, वो है विकास का पैमाना। दूसरा, एयरपोर्ट बन जाने से विकास हो गया ये कहना उचित नहीं है।
एयरपोर्ट तो देखिए 10 साल पहले बनना चाहिए था। अगर मुझसे पूछिएगा तो ये 10 साल पहले इसका बहुत सारा काम हुआ था। ये जो वर्तमान सरकार है इसकी मतलब नाकामी है बोल दीजिए कि ये 10 साल लग गया एक एयरपोर्ट बनने में। अब बताइए पूरे बिहार में कितने एयरपोर्ट है? ये मेरे ख्याल से तीसरा है। हाँ। एक दरभंगा में है, पटना में पहले से था, और ये अब बिहार की जनसंख्या के हिसाब से आप देखिए तो कितने एयरपोर्ट होने चाहिए? 5-7 तो कम से कम होना चाहिए। आप वहीं दूसरे स्टेट में चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तमिलनाडु चले, कितने एयरपोर्ट है? हर जगह 5 से 7 कम से कम एयरपोर्ट है। बिहार में आप एक एयरपोर्ट दे के अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने एयरपोर्ट खोल दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, चलिए इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। देर आए लेकिन आए। पर बिहार में और भी एयरपोर्ट खुलने चाहिए। देखिए यातायात की सुविधा तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल उससे विकास हो जाएगा ऐसा कहना उचित अच्छा नहीं है। सर, आप डॉक्टर हैं, पूर्णिया विधानसभा में अगर आप आ जाते हैं, ऊपर वाले ने अगर चाहा, लोगों ने समर्थन किया, प्यार मोहब्बत दिखाए, तो अगर 5 काम करने हो पूर्णिया विधानसभा में तो आप क्या करना चाहेंगे? मतलब किस प्रकार का कार्य होगा इस क्षेत्र में? देखिए यहाँ समस्याएं तो बहुत है सबसे जो, और ये केवल पूर्णिया की समस्या नहीं है। देखिए पूर्णिया बिहार के बाहर तो है नहीं, बिहार के अंदर ही है। तो जो भी समस्याएं हैं पूरे बिहार में है। देखिए अभी सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं ज़मीन विवाद को लेकर। जितने केसेस चल रहे हैं 50% ज़मीन के ऊपर है। जितने मर्डर हो रहे हैं, मतलब हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सारा ज़मीन के ऊपर। तो एक तो भूमि सुधार होना चाहिए। यहाँ चले जाइए तो बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं जो 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ये मुद्दा है। एक बंगाली समाज है जो 71 की जो लड़ाई के बाद यहाँ पे आए थे बंगाली हिंदू, उनके ज़मीन का भी इशू है। तो ज़मीन का इशू है। आपको मैं हेल्थ सेक्टर में बता ही दिया कि यहाँ पे कम से कम 5-6 तो पूर्णिया में आपको नर्सिंग कॉलेज बेहतर खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खुला है लेकिन उसमें इलाज आप जानते ही हैं नहीं हो पा रहा है, तो उसको सुधारा जाएगा। आप बाजार समिति की बात देखिए, जहाँ पे हर जगह हर चौक चौराहे पे आप देखिएगा जो है, वहाँ पे लोग ऐसे सड़क पे सब्जियां बेचते नजर आ जाते हैं। तो उनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, बाजार समिति बनाने की ज़रूरत है प्रॉपर। तो 2-3 तो कम से कम बाजार समिति होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोग अपना सब्जी वगैरह जो किसान है वो बेच सके। तो समस्याएं बहुत है यहाँ पे, बस उसका समाधान कोई करता नहीं है। करने वाला स्वच्छ और साफ छवि के लोग चाहिए, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर सवाल अंतिम ये है कि आप जनसुराज से आते हैं, आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं चौक चौराहे पे, तो जैसे जनसुराज में अभी नियम है कि 25,000 रुपये आए, रजिस्ट्रेशन कराए और कोई भी उम्मीदवार बन सकते हैं। 21,000 सॉरी 21,000 माफ चाहेंगे, 21,000। तो क्या विधायक बनने का जो पैमाना है, विधायक के उम्मीदवार बनने का जो पैमाना है, वो मतलब कैसे डिसाइड करेगी आपकी पार्टी? देखिए बहुत पहले इस पे चर्चा हो चुकी है। जब वो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था उसी टाइम चर्चा हो चुकी है इस बात पे। इसका क्राइटेरिया एक तो ये है कि क्रिमिनल केसेस नहीं हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, ये भी है, और साथ में आप कितना ग्राउंड पे काम करते हैं, पार्टी के लिए आपने कितना योगदान किया। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। लोगों का आपको लेके लोगों के मन में क्या, लोगों के क्या विचार है, ये सारा सर्वे रिपोर्ट के आधार पे ये चीज़ें तैयार होती है और उसके अकॉर्डिंग मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्णिया से जनसुराज के भावी संभावित प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मोहन सर थे, जो जिनसे मैंने बातचीत किया और समझने का प्रयास किया कि ये क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स को क्या सोचते हैं, कैसे किस नजरिया से देखते हैं, और यहाँ के लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो सोचा थोड़ा इनसे रूबरू हो जाए, इनसे मिला जाए। बाकी अगर आप भी 50 रुपए में सर से इलाज करवाना चाहते हैं, मतलब इनकी भावना देखिए, इनके हॉस्पिटल का नाम भी सद्भावना है। मतलब जो दिल का इच्छा है, जो लोग चाहते हैं कि वैसे लोग असक्षम हैं जो जिनका इलाज करने में असंभव होता है और चीज़ें जो भी है, तो उस प्रकार के साफ सुथरे छवि वाले डॉक्टर साहब हैं। और बाकायदा देखना यह है कि जनसुराज किनको जो है यहाँ से प्रत्याशी अपनी घोषित करती है, पूर्णिया से घोषित करते हैं। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।